वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक 9 से 12वीं क्लास तक तालीमी इदारे 11 जनवरी से खोलने का फैसला कर लिया गया है। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे 11 जनवरी से खोलने का फैसला हुआ है। मुल्क भर की जामियात 1 फरवरी से खोलने का फैसला किया गया है। बात करेंगे हमारी नुमाइंदा मरियम मलिक से। मरियम मलिक, इजलास में क्या अहम फैसले हुए? जी बिल्कुल, वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई इजलास जो है अब से कुछ देर पहले ख़त्म हो चुका है। तालीम इदारे खोलने के हवाले से बड़े फैसले जो है वो सामने आए हैं, जिसके मुताबिक 9वीं से 12वीं तक इदारे 11 जनवरी से खोलने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक 1ली से 8वीं क्लास तक तालीमी इदारे 20 जनवरी से खोलने का भी फैसला किया है। इसी के साथ साथ मुल्क भर की जामियात जो है 1 फरवरी से खोलने का भी फैसला ज़ेर गौर है। और शफकत महमूद और डॉक्टर फैसल कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जितने भी फैसले किए गए हैं उससे आगाह करेंगे और मजीद बताएंगे कि जो गर्मियों की छुट्टियां थी और जो सर्दियों की छुट्टियां थी उसमें कितनी कमी की गई है। इन तमाम फैसलों से मुतल्लिक शफकत महमूद अब से कुछ देर बाद खुद आगाह करेंगे। जी ठीक है, मरियम मलिक तफसीलात दे रही थी, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनको सालों लगेंगे ठीक होते हुए दोबारा, सो इसलिए आप देखना इंशाअल्लाह बाकी की एक्टिविटीज में बिल्कुल पूरा कर्व लगने लगा है। ये आपकी बड़ी ज्यादती वाली बात है, कहने की एसओपीज फॉलो नहीं हुए थे। मैं आपको बताता हूँ, आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, मगर मेजॉरिटी जगह पे एसओपीज फॉलो। जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो मेरे साथ बैठे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ओपिनियन ली, सारे सूबों की राय ली, जो गिलगित बल्तिस्तान और AJK के नुमाइंदे थे उनकी राय ली और बड़ी सैर हासिल उस पर बहस की और उसके बाद चंद एक फ़ैसले किए हैं। और सबसे पहले मैं सेहत की जो सिचुएशन है उसके बारे में और उसके बाद चंद एक फ़ैसले किए हैं। और सबसे पहले मैं सेहत की जो सिचुएशन है उसके बारे में डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ फरमाएं। शुक्रिया शफकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। सेहत के मामले से, सेहत के प्रिज्म से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस चीज़ को एनालाइज़ किया गया तो ये चीज़ वाज़े हुई है कि जो ये हमारी मौजूदा लहर है, दूसरी लहर जिसको हम नाम देते आए हैं कोरोना वायरस की, उसमें अगर कुछ ठहराव आया है तो उसका सबसे बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे तालीमी इदारों को बंद करने से था और जो दीगर हमने SOPs इम्प्लीमेंट किए बड़ी गैदरिंग्स पे, शादी हॉलों पे और रेस्टोरेंट्स के इनडोर डाइनिंग पे, इन तमाम चीज़ों का एक जिसे कहते हैं इकट्ठा असर आया। लेकिन सबसे वाज़े असर जो था वो तालीमी इदारों का बंद करने का था। अब ये तालीमी इदारे ऐसी चीज़ें जो हमारे मुल्क के फ्यूचर की, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम एक हिस्सा है और इसको बंद करना हमने बादिल नाखास्ता ही किया था। लेकिन हम जब इसको डेटा को, इस सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और इसका हिसाब किताब लगाते हैं तो ये चीज़ वाज़े हुई कि शायद इस वक्त हमें थोड़ी मज़ीद एहतियात और डिले इस मामले में करने की ज़रूरत पड़े, ताकि जो हमारी दूसरी लहर है इसकी सिचुएशन, इसकी सूरत हाल और इसमें खातिर खा कमी वाज़े हो चली हो इससे पहले कि हम अपने तालीमी इदारे खोलें। इसकी तफसील शफकत साहब बताएंगे, लेकिन जो इसके पीछे मंतक और बैकग्राउंड थी वो ये थी, जैसे मैंने आपके सामने किया, फिर मैं दोहरा देता हूँ, वो ये कि जब हमारी दूसरी लहर के एदाद व शुमार को देखा गया तो ये वह चीज़ वाज़े होती है कि हमारे तालीमी इदारों पे जो पाबंदी लगी, जो बंद किया उनको, उसका एक असर आया और उसकी वजह से कुछ ठहराव देखने में आया इस दूसरी लहर में। लेकिन अभी ये चीज़ जारी है और इसलिए हम समझते थे कि इसमें एक थोड़ा सा तवक्कुफ़ का, थोड़ा पॉज की ज़रूरत थी ये देखने के लिए, इससे पहले कि हम अपने तालीमी इदारे खोलें। ये रिकमेंडेशन, ये तजावीज़ शफकत साहब की चेयर में की सदारत में सामने रखी गई कमेटी में, और जो फ़ैसले हुए वो शफकत साहब बताएंगे। शुक्रिया डॉक्टर फैसल। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि हमारी हुकूमत के मद्देनज़र अव्वलीन चीज़ जो ये है कि बच्चों की सेहत का हमने ख्याल करना है और हमने बच्चों की सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं लेना। तो बड़ी तफसीलन डिस्कशन के बाद, बहस के बाद ये जो फ़ैसले हुए हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ।
کہ 18 तारीख को 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 वो क्लासें जिनका इम्तिहान होना है वो शुरू हो जाएंगी। यानी कि 9, 10, 11, 12 के जो तालिब इल्म हैं वो 18 तारीख से अपने स्कूल्स में और कॉलेजेस में जाएंगे और उनकी पढ़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद 25 जनवरी से प्राइमरी से लेके 8वीं तक जो बाकी बच्चे हैं वो बाकी तालिब इल्म जो हैं वो 25 तारीख को स्कूल आना शुरू कर देंगे। यानी कि स्कूल जो है वो प्राइमरी से लेके 8वीं तक 25 तारीख को खुल जाएंगे। उसके बाद 1 फरवरी को जितने भी हायर एजुकेशन के अदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी हैं, वो कॉलेजेस हैं, वो सारे जो हैं वो 1 फरवरी को खोल दिए जाएंगे। सो इन अदर वर्ड्स 3 फेजेस हैं और 3 फेजेस में ये होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 18 जनवरी को 9, 10, 11, 12 क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी और ये वो बच्चे हैं जिनका आगे इम्तिहान भी होना है और इसलिए उनकी तैयारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 25 जनवरी को क्लास 1 से क्लास 8 और उसके बाद 1 फरवरी से सारी यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो खुल जाएंगे। इस दौरान मैं ये भी अर्ज़ कर लूँ कि जो 10 तक हमने विंटर वेकेशंस दी थी, उसके बाद जो असातिज़ा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो 11 जनवरी से उसको इजाज़त होगी कि वो अपने स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ में आएँ और कहीं पे ऑनलाइन लर्निंग की अगर जहाँ पे ज़रूरत है, यानी यूनिवर्सिटीज़ ने पहले को खुलना है लेकिन 11 से ऑनलाइन लर्निंग जो है वो शुरू हो सकती है, होम बेस्ड लर्निंग जो है वो शुरू हो सकती है। दूसरा जो हमने फ़ैसला किया वो ये कि जो भी बोर्ड के इम्तिहानात मार्च या अर्ली अप्रैल में होने थे उनको मुलतवी किया जा रहा है और बोर्ड के इम्तिहानात अब मई और जून में होंगे, इसलिए कि बच्चों ने जो अभी तक अपना कोर्स वर्क मुकम्मल नहीं किया वो इस पीरियड में अपना कोर्स वर्क मुकम्मल कर सकें। मैं एक आखिरी चीज़ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि तकरीबन 14 या 15 तारीख को हम एक दोबारा हेल्थ सिचुएशन का रिव्यू करेंगे ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो बीमारी का ट्रेजेक्ट्री है वो अंडर कंट्रोल है और उसके मुताबिक और हम जो देख रहे हैं ट्रेंड उसके मुताबिक चल रहा है। तो ये जो चंद आज फैसले किए इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के, ये मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद और मुआविनी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की मीडिया ब्रीफिंग जारी है। शफकत महमूद ने बताया कि 14 या 15 जनवरी को दोबारा सेहत की सूरत हाल का जायजा लेंगे। आप पैंपर्स पैंट्स क्यों नहीं पहनते? इसकी